जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इससे जो बेसिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना लगभग केमिस्ट्री अधूरी ही मानी जाती है। मोल का क्या मतलब होता है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिससे हम काउंट करते हैं पार्टिकल्स को। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिससे हम काउंट करते हैं पार्टिकल्स को। पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और लोन पेयर हो सकते हैं। इतने पार्टिकल हो सकते हैं: एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये सारे सब पार्टिकल्स हैं। इन सबको काउंट करते हैं किसमें? इन सबको काउंट करते हैं किसमें? मोल में। इन सबको किसमें काउंट करते हैं? मोल में। जिस प्रकार वेट को हम किसमें काउंट करते हैं? केजी में। लेंथ को मीटर में। इसे ग्राम में भी काउंट कर सकते हैं। इसे मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में काउंट करते हैं। लेंथ की यूनिट है। और टाइम को किस में काउंट करते हैं? सेकेंड या मिनट में। उसी प्रकार से इन पार्टिकल्स को काउंट हम किस में करते हैं? मोल में। वेट का किस में करते हैं? केजी में। लेंथ का मीटर में या सेंटीमीटर में। टाइम का सेकंड या मिनट में या आवर में काउंट करते हैं। उसी प्रकार से इन पार्टिकल का काउंट किस में करते हैं? मोल में करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का? उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं। ये कोई एटम है, मान लीजिए X है। इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या है? A है। और इसका एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। तो हम एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट किए हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट किए हैं। ये लीजिए, किसी भी एटम में X क्या है? कोई एटम है। किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जितना होता है उसका वही एटॉमिक मास होता है। और किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर से जान लीजिए, ये कोई एटम है X, उसका एटॉमिक मास क्या है? A है और इसका एटॉमिक नंबर Z है। और किसी भी एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। किसी भी एटम का जो मास होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पर उस एटम के। उसी प्रकार किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो चलिए इस दो चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं। सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास कितना है? 23।
तो इसमें कैलकुलेट करिए, हमें कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इसे हमें बताना है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ए मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जबकि सोडियम का एटॉमिक मास हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 23। प्रोटॉन की संख्या हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो बेटा यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है 11 दिया गया है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ हम कितना लिख देते हैं 11 प्लस हमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पता है, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉनों की संख्या कितने आ जाएंगे, सोडियम में 12 आ जाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन कितने हुए 11 हुए और न्यूट्रॉनों की संख्या कितने आए 12 आए। ये हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट करिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी या नंबर कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी हमें बताना है। तो चलिए हमें कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी हम सोडियम में निकाले थे उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, क्या दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया गया है 1 मोल। मोल क्या है, उसकी यूनिट है बेटा, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम क्या है देख लीजिए, 1 कैल्शियम लगा है और इसके बाद क्या है 1 कार्बन एटम है और कितने हैं 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। इसी प्रकार कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं और एटॉमिक मास कितने होते हैं 12 होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होते हैं और एटॉमिक मास कितने होते हैं 16 होते हैं। तो हमें पता चल गया इन सब का। किसी भी एटम में एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है, एटॉमिक मास इक्वल कितने होगा प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। चलिए यदि हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में हम हल करके दिखाते हैं तो कैसे निकालेंगे। हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना दिया गया है 40, एटॉमिक नंबर और जितने एटॉमिक नंबर होंगे वही उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उतना प्रोटॉन होंगे। तो मेरे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। यहाँ से अगर घटाएंगे 40 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 20। न्यूट्रॉनों की संख्या कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी हो गई 20। इसी प्रकार से यदि हम इसमें निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा एटॉमिक मास कितना दिया गया है 12 है इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है 6 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार से इसमें से करेंगे 16 इक्वल टू 8 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। देख लीजिए ये इसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला गया है यहाँ देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें ज्ञात क्या करना टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या। टोटल न्यूट्रॉन कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल न्यूट्रॉन की संख्या बताना है ना हमें। चलिए कितने होंगे, इसमें कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन संख्या है 20 आए। अब सबको हम जोड़ देंगे, कार्बन में कितने आए 6 हैं प्लस ऑक्सीजन में कितने आएंगे 8 आए हैं। लेकिन एक ऑक्सीजन में 8 आए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं बेटा, यहाँ 3 है ऑक्सीजन के नंबर, ऑक्सीजन 3 नंबर में है। तो इसे एक में 8 है तो 3 में कितने आएंगे 24। तो देखिए 1
3 × 8 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 20, 6, 26, 24, 25, 50 आ जाएंगे। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितने हैं, 50 आ गए। अब हमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम में इक्वल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। तो कैल्शियम में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 आए हैं, या वही प्रोटॉन है, प्लस कार्बन में कितने 6 हैं, प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8 हैं, सेम वही आ जाएंगे। एक ऑक्सीजन में 8 है तो 3 ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो टोटल ये कितना है 50। ये तो बाई चांस हो गए कि दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर आए। तो इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो करेंगे इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी एटम में, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, H2O ले लेते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है हमें। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही प्रोटॉन होता है और उसका एटॉमिक मास 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एब्सेंट होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। हम लोग ये पढ़ के आए ना, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बच्चा। ये क्या निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये 2 नंबर किसके हो गए, हाइड्रोजन नंबर में 2 है, 2, और एक हाइड्रोजन में 1 होते हैं तो 2 हाइड्रोजन में 2 होंगे, प्लस ऑक्सीजन नंबर में 1 है। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किए थे, अभी हम लोग देखे थे। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास कितने हैं 16। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों संख्या, वही प्रोटॉनों संख्या 8 इक्वल टू कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। कर लीजिए आप। अब यहाँ अगर इसी में पूछे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वाटर में, वाटर में क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चलिए, फंडा तो यही होगा, 2 हाइड्रोजन की संख्या नंबर में 2 है, इनके पास इलेक्ट्रॉन 1 ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और प्लस अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बैलेंसी किसे कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। वही होता है यहाँ। अब देखते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की नंबर तो 8 है लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनों के नंबर कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। चलिए एक और करके देखते हैं। ये क्या है, एक एजाइड आयन है। एजाइड आयन है, कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी। चलिए बताइए, इसमें
टोटल इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताना है। इसमें कैसे बताएंगे? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पहले निकाल रहे हैं तो एक नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, 3 नंबर में 3 है। एक नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन होता है 7:, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। देखते हैं हम लोग एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होते हैं। एक में 7 है तो 3 में कितने होंगे? एक में 7 है तो 3 में कितने होंगे? 21 होंगे। अब यहाँ माइनस लगाया गया है तो इसका मतलब यहाँ एक ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। जो इसका यदि यहाँ माइनस है तो इसे यहाँ प्लस कर देंगे, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ एक माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन? सॉरी ये बैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ 7 है, ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है तो 5th ग्रुप की बैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? यहाँ 5 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर में ये 3 है तो 3 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है तो 3 में कितनी होगी? 21 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ जो वहाँ लिखे थे गलती से इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 7 और माइनस है इसलिए यहाँ एक प्लस कर दे रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 3 15 1 16 और यहाँ कितने? 7 3 21 1 22। यहाँ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों है नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? एजाइड आयन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 16 और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएंगे? 22। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आयन पे। आयन क्या होते हैं आप सबको पता है। आयन किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए बी, यदि इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एक पर ए प्लस चार्ज हो जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा? बी माइनस चार्ज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं आयन। ये दोनों क्या है? आयन है बेटा। क्या है? आयन है। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए CA3PO4 का होल ट्वाइस है। यदि इसको हम आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है बेटा। कैल्शियम के नंबर कितने हैं? 3 है। अब प्लस जब ये आयनाइज होगा इसके बाद फास्फेट पे -3 चार्ज होते हैं। अब फास्फेट के नंबर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो यदि इसमें नंबर ऑफ आयन पूछा जाए हमसे, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो 3 कैल्शियम के हुए और 2 कितने हुए? फास्फेट आयन के। 3 कितने हैं? कैल्शियम के और 2 कितने हैं? फास्फेट आयन के। तो लिख लीजिए बेटा 3 + 2 = 5। आयन के नंबर कितने हुए? 5 हुए। ये था आयन्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? जितने टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वही इक्वल टू होते हैं बॉन्ड पेयर के। लिख लेते हैं हम। इक्वल टू कितने होते हैं? बॉन्ड पेयर के। जितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वही इक्वल होंगे बॉन्ड पेयर के, ठीक है। चलिए अभी हम करके देखते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे लोन पेयर। लोन पेयर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है,
ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को, कैसे इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कितना सुना है। अब चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। मान लीजिए कोई कंपाउंड है NH3, इसमें हमें टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। चलिए कैसे करते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, 5वें ग्रुप का मेंबर है। लीजिए हम 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर बोलते हैं, इक्वल टू बॉन्ड पेयर होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जितने होंगे उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। अब बेटा कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इक्वल इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3 नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, BP हम लिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने हुए, 3। लोन पेयर की संख्या LP कितने हो गए, एक ही लोन पेयर बचे हैं। देख लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब एक इलेक्ट्रॉनों के पेयर को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया।